नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी वो जंगल का सूना मंदिर की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के पास बसा था। इस गांव के लोग उस जंगल में जाने से हमेशा डरते थे क्योंकि उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं कि उस मंदिर में एक रहस्यमयी आत्मा का साया है जो वहां जाने वालों को लौटने नहीं देती। गांव के लोग मानते थे कि वह मंदिर बहुत ही पवित्र हुआ करता था, लेकिन वर्षों पहले एक भयंकर आंधी आई थी जिसने उस मंदिर को नष्ट कर दिया था। उसी दिन से वह जगह शापित मानी जाने लगी थी। किसी ने कहा कि वहां एक तांत्रिक ने किसी अनुष्ठान के दौरान अपनी जान गंवा दी थी और उसकी आत्मा वहीं फंसी रह गई थी। एक दिन गांव का एक युवक विशाल, जिसने ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, उस मंदिर के बारे में जानने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद मंदिर जाने की ठान चुका था। विशाल ने गांव के लोगों की कहानियां सुनी, लेकिन उसे यकीन था कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। रात को विशाल टॉर्च और एक कैमरा लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर घुप अंधेरा और अजीब सी सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलते हुए किसी खौफनाक साये का आभास दे रही थी। रास्ता बहुत ही मुश्किल और डरावना था, लेकिन विशाल ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। आखिरकार विशाल उस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर घनी बेलें और झाड़ियां उगी हुई थी। एक पुरानी मूर्ति आधी टूटी हुई स्थिति में मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। विशाल ने टॉर्च की रोशनी में मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल सर्द था और हर तरफ धूल और बिखरे हुए पत्थर थे। जैसे ही विशाल ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उसे एक धीमी धीमी सी सिसकी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। विशाल ने अपने कैमरे को चालू किया और उस आवाज का पीछा करने लगा। तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन में एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी, सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत की, जिसका चेहरा अधूरा था और आंखें उसके सामने घूर रही थी। वह औरत धीरे से बोली, "तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो?" विशाल ने डरते हुए कहा, "मैं सिर्फ यह जानने आया हूँ कि यहाँ क्या रहस्य है। मुझे माफ कर दो।" औरत की आंखों में दर्द की एक चमक थी। उसने कहा, "कई वर्षों पहले मुझे और मेरे परिवार को इस मंदिर में छुपने के लिए भेजा गया था। हम गांव के हमले से बचने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन किसी ने हमें धोखा दिया और हमारे जाने का रास्ता बंद कर दिया। हम सभी ने यहाँ भूख और प्यास से तड़प कर दम तोड़ दिया। मैं आज भी यहाँ अपने इंसाफ का इंतजार कर रही हूँ।" विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, "मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ?" औरत ने कहा, "हर साल एक दीपक मेरे और मेरे परिवार की आत्मा की शांति के लिए जलाना, ताकि हम शांति पा सकें। बस इतना ही करना है।" विशाल ने मंदिर के बाहर जाकर एक दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की कि उन आत्माओं को शांति मिले। उसने गांव लौटकर सबको यह कहानी बताई। उस दिन के बाद गांव के लोग हर साल उस मंदिर में दिवाली पर दीप जलाने लगे और तब से किसी ने उस मंदिर में कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। मोरल: कभी कभी आत्माओं को बस किसी की प्रार्थना और एक दीप की जरूरत होती है ताकि वे अपनी शांति पा सकें। हर कहानी के पीछे एक दर्द छिपा होता है जिसे समझने की जरूरत है।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।